हेलो एंड वेलकम टू कैवल्य एकेडमी। हम सभी हिंदी पूर्वावलोकन सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम वाक्य शुद्धि को देख रहे हैं, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता है। ऑप्शन बी, श्याम सज्जन आदमी है। ऑप्शन सी, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। ऑप्शन डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। रहस्य जो है वो गुप्त ही होता है, तो दोनों को एक साथ प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और श्याम सज्जन आदमी है, यहाँ पर आदमी प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है। क्या हो जाएगा? श्याम सज्जन है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य यही है। और दिया है कि उत्तर का अधिकांश भाग, मैंने आपको बताया था कि अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। तो बचता है एक ऑप्शन जो कि सही है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ऑप्शन बी, राम गाते गाते सरोवर तक गया। ऑप्शन सी, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। ऑप्शन डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वाक्य कौन सा अशुद्ध है? वाक्य हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये अशुद्ध है। ठीक है, प्रत्येक वर्गों के नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, यहाँ पर वर्गों का प्रयोग जो है वो गलत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ऑप्शन बी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। ऑप्शन सी, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। ऑप्शन डी, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी जो है वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अध्यापका वर्ड नहीं होता, बल्कि या तो अध्यापक होता है या फिर अध्यापिका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, पेड़ से पत्ता गिरी। ऑप्शन बी, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ में से पत्ता गिरा। ऑप्शन सी, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से। ऑप्शन डी, पेड़ से पत्ता गिरा। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन डी, पेड़ से पत्ता गिरता है, न कि पेड़ में से पत्ता गिरता है ना। और पत्ता गिरता है, न कि गिरती है, यानी पत्ता जो है वो पुल्लिंग में जो है प्रयोग किया जाता है, यानी पत्ता गिरता है। ठीक है, और सी वाला तो ऑलरेडी गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा। ऑप्शन बी, जीती मक्खी निगली नहीं जाती। ऑप्शन सी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। ऑप्शन डी, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? वो है ऑप्शन सी, यानी कौन सा वाक्य गलत है? वो ऑप्शन सी, क्योंकि सदैव होता है, न कि सदैव होता है। वहाँ पर दो मात्राएं लगती हैं, यहाँ पर सदैव में। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। ऑप्शन बी, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन सी, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। ऑप्शन डी, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरुजी के पैर नहीं बल्कि गुरुजी के पैरों में गिर पड़े, या अगर होता है तो फिर वो सही होता है, या फिर गुरुजी के चरणों पर। ठीक है, पैर दो हैं इसलिए पैरों हो जाएगा। दिया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन बी, बस सकुशल घर पहुंच गया। ऑप्शन सी, मोती सीप में पलता है। ऑप्शन डी, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो क्या गलत हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होता है। ठीक है, तो निरपराध को सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो हमारा यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए, हम लोग आपका आभार मानते हैं। ऑप्शन बी, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। ऑप्शन सी, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। और ऑप्शन डी, वह कमरे में जाकर सो गया। यहाँ पर
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वह कमरे में जाकर सो गया। ये अशुद्ध है, ठीक है। यहाँ पर जाकर नहीं होगा, यानी जो जाकर वर्ड दिया हुआ है ये नहीं होगा। वह कमरे में सो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। ऑप्शन बी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। ऑप्शन सी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ऑप्शन डी, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो अशुद्ध क्या है? इस अशुद्ध है यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए राम सीता लक्ष्मण वन गए, ठीक है। यहाँ पर कोवर्ड नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। ऑप्शन बी, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम। ऑप्शन सी, श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन डी, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो क्या हो जाएगा? श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका क्या शुद्ध रूप होगा? इसका हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है। अब सींचना तो जल से ही होता है, तो जल का यहाँ पर प्रयोग करना उचित नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। ऑप्शन ए, वह उदंडनीय है। ऑप्शन बी, वह दंड भोगने के योग्य है। ऑप्शन सी, वह दंड योग्य है। ऑप्शन डी, वह दंड देने के योग्य है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा वह दंड योग्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए, उसमें बचपन है। ऑप्शन बी, उसमें बचपना है। ऑप्शन सी, वह बचपन से नटखट है। ऑप्शन डी, तुम बचपन से सीधे हो। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए, उसमें बचपन है। बचपन तो एक अवस्था है और बचपना क्या है? वो एक भाव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बचपना जो है अगर किसी में है तो उस किसी में बचपन रहता नहीं है, ठीक है। उसमें बचपना यानी बचपन की जो क्वालिटियाँ हैं वो रहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन सी, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन डी, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्यों शुद्ध हो जाएगा? क्योंकि अगर हमारे सेंटेंस में दो भिन्न लिंग दिए होते हैं, बाघ जो है वो पुल्लिंग में हो गया, ठीक है, यानी मेल में हो गया, और बकरी जो है वो किस में हो गई? फीमेल में हो गई, ठीक है। दो लिंग होते हैं, मेल फीमेल, तो दोनों यहाँ पर दोनों लिंग दिया हुआ, ठीक है। तो यदि जो है भिन्न लिंग दिया हुआ है, भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, बाघ है और बकरी दोनों एक ही हैं, ठीक है, मतलब एक एक हैं। तो जो क्रिया हो जाएगी वो किसके रूप हो जाए अनुरूप हो जाएगी? वो जो है पुल्लिंग के रूप में हो जाएगी, ठीक है। मतलब बाघ के हिसाब से होगी, न कि फीमेल की यानी बकरी के हिसाब से, और बहुवचन में चली जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पानी पीते हैं, ठीक है। पीते जो है क्या हो गया? बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, इसलिए हमारा बी वहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? ऑप्शन ए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ऑप्शन बी, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। ऑप्शन सी, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ऑप्शन डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो कौन सा त्रुटिहीन है? यहाँ पर त्रुटिहीन है ऑप्शन डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, मतलब इसमें गलती नहीं है, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। अब दिया यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर दुकान का प्रयोग किया जाएगा, ये वाले दु का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर पुल्लिंग है तो ये वाले दु का, और अगर स्त्रीलिंग है तो फिर ये वाले दुकान का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट हमारा पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शन ए, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। ऑप्शन बी, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु क्या है। ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन डी, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। अब झगड़े का तो कारण होता है, हेतु तो होता नहीं है, तो कारण जो है वहाँ पर शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य है, वह पतिव्रता स्त्री है। तो यहाँ पर स्त्री का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा वह पतिव्रता है, क्योंकि स्त्री ही पतिव्रता होती है, तो यहाँ पर स्त्री का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है, वह मन से डरा करता है। अब डरा तो मन से ही जाता है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह डरा करता है। ठीक है, मन से, ये अनुचित है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, उपरोक्त वाक्य सही है। ये पहले भी आ चुका है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उपरोक्त की जगह पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उपयुक्त वाक्य सही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है अशुद्ध वाक्य, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि ये पहले आ चुका है। दंड और सज़ा जो है वो समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मृत्यु की सज़ा मिली है या मृत्यु दंड मिला है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, शराब पीना विष से भयंकर है। तो शुद्ध क्या है, शराब पीना विष से हानिकारक है। ठीक है, चलिए बता रहा है कि यहाँ पर दोनों की तुलना की जा रही है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। यहाँ पर चतुर्दिक की ज़रूरत नहीं है। निर्विघ्न मतलब वो निर्विघ्न है, मतलब बिना किसी बाधा के घूम रहा है, तो दोनों का प्रयोग करना सही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, मैंने पहले ही बताया था, पैतृक इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाएगा। पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, उसका भी जो है वो वर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही शुद्ध और अशुद्ध में हैं। ठीक है, चलिए दिया है अशुद्ध वाक्य, मेरे प्राण संकट में हैं। दिया है मेरा प्राण संकट में है, ये अशुद्ध वाक्य दिया है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, मेरे प्राण संकट में है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्राण जो है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बहुवचन मेरे हो जाएगा। ठीक है, मेरे प्राण संकट में हैं। चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। सौंदर्यता ये गलत हो जाएगा, वो अपने सौंदर्य के लिए, यानी पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्या कर रहा है, पद्मावती की विशेषता बतला रहा है, तो सौंदर्य वर्ड जो है वो विशेषता बतलाता है। ठीक है, न कि सौंदर्यता। अशुद्ध वाक्य दिया है, उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा वे मुस्कुरा दिए। ठीक है, ये चीज़ सही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है वाक्य, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य है, दर्शक गणों से अनुरोध है। दर्शक गणों की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्शकों से अनुरोध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में कितना बजा है। अब बजता तो घड़ी में ही है, और ऊपर से वो बहुवचन में हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, घड़ी में कितने बजे हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। संतोष की प्राप्ति होती है न कि, या संतोष की अनुभूति होती है न कि अनुभव होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुझे संतोष हो रहा है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, वे चुप वे चुप लगा गए, ये सही नहीं है। क्या होगा, वे चुप हो गए, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। तो क्या होगा, अभिनंदन ग्रंथ नहीं प्रदत्त किया जाता, बल्कि अभिनंदन पत्र प्रदत्त किया जाता है। यानी हम कोई किताब तो देते नहीं है कि हम आपका शुक्रिया कर रहे हैं, आपको किताब दे दिया, हम क्या देते हैं, हम पत्र देते हैं, यानी लेटर देते हैं। तो क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य क्या है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। अब जो पर्वत है या जो स्थान है उसके लिए हम स्थित का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, में है नहीं बल्कि स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। अब भ्रम जो है वो क्या होता है? यहाँ पर भ्रम का प्रयोग अनुचित है। क्यों? क्योंकि भ्रम का जो है अर्थ क्या निकलता है? किसी और वस्तु को कुछ और समझ लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि पुलिस ने चोरी के भ्रम में, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पुलिस ने चोरी के शक में जो है वो दीनदयाल को पकड़ लिया। तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा कि पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के कवि हैं। क्रमशः लगाने से हमें पता चल रहा है कि तुलसी जो है वो अवधी भाषा के और सूर जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, नहीं तो पहले में पता नहीं चल रहा था कि कौन से कौन कवि हैं। ठीक है, कौन से किस भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। तो क्या हो जाएगा? जब किसी की मृत्यु होती है तो दुख नहीं छाया जाता बल्कि शोक छाया जाता है, यानी हम शोक व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। तो घोर संबंध नहीं होता बल्कि क्या होता है? वो घनिष्ठ संबंध होता है। तो क्या हो जाएगा? जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, वह एक महान अपराधी है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वह एक कुख्यात अपराधी है। हम अपराधी के लिए कुख्यात शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, महान जो है हम जो सामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए हम महान शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि जो असामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए महान शब्द का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, वह मुझे देखा तो चकरा गया। अब ये तो पढ़ने से ही अशुद्ध लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसने मुझे देखा तो चकरा गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? चकित रह गया। उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। पदों की जो है वो रचना की जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सूरदास ने अनेक पदों की रचना की। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट गया। मैंने आपको बताया था कि वापस और लौटना एक साथ नहीं प्रयोग किया जाता। क्यों? क्योंकि जो है लौटने के अर्थ में वापस छुपा रहता है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए थोड़ा सा ब्लर आया है पर मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, एक लड़का 2 जवान और कई महिलाएं आते हैं। ठीक है, अब तो हमारा यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा? हमारा शुद्ध हो जाएगा एक लड़का 2 जवान और कई महिलाएं आती हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का साथ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, लड़का जवान महिलाएं स्त्रीलिंग हो गई और लड़का और जवान में क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। तो जब ऐसे प्रयोग होता है तो क्या होता है? जो सबसे अंतिम में प्रयोग किया जाता है शब्द, मतलब जो भी लिंग अंतिम में आता है उसके हिसाब से हमारी क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए महिलाएं आती हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लर दिख रहा है। चलिए इसमें थोड़े से क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ब्लर है, यानी थोड़े से धुंधले दिख रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, बाकी जो है वो ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ के ही बता रही हूँ। अशुद्ध वाक्य है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। यहाँ पर पीछे की जगह पर बात का प्रयोग ज़्यादा सही है। मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ना कि मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो क्या दिया? शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ऐसी एकाध बात
और देखने में आती हैं। ठीक है, एकाध की बात कर रहा है तो एकाध में क्या हो गया, ये एक वचन में हो गया, तो बातें जो है वो एक वचन में होगा, न कि बहुवचन में। तो बातें यहाँ पर बहुवचन में है, जबकि शुद्ध क्या होना चाहिए, बात होना चाहिए था। ठीक है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। हम प्रत्येक की भी बात कर रहे हैं और उसके साथ आदमियों की भी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रत्येक एक वचन में है तो आदमी भी यहाँ पर एक वचन में होगा। ठीक है, इसलिए जो है ऊपर वाला गलत है, यानी वहाँ पर प्रत्येक आदमियों ने बल्कि प्रत्येक आदमी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अब अगले वर्ष नौकरी शुरू की थी, अगला वर्ष हम जानते हैं जब आगे का आता है तब वो अगला वर्ष होता है, जबकि पीछे के लिए हम पिछला का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। ठीक है, अभी हम अगर पिछले की बात करें 2019 की, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पिछला वर्ष हो जाएगा। और अगर हम 21 की बात करते हैं तो वो हमारा अगला वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, यहाँ प्रातःकाल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यह है अशुद्ध वाक्य, यहाँ प्रातःकाल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना है। ठीक है, प्रातःकाल के समय ये अनुचित हो जाएगा, क्योंकि हम समय तो बता ही रहे हैं कि प्रातःकाल, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल के समय, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रातःकाल वो खुद ही एक समय है। तो हम बता रहे हैं ऊपर कि क्या है, प्रातःकाल का समय प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है वहाँ पर है वहाँ गया, वहाँ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वापिस से अभी मैंने बताया कि प्रातःकाल के साथ समय का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रातःकाल के समय नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि अशुद्ध वाक्य, मैं प्रातःकाल के समय आऊँगा। फिर से प्रातःकाल के समय क्या हो जाएगा, मैं प्रातःकाल आऊँगा, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, दिया हुआ है कि यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये कविता अनेक भाव को प्रकट करती है, अनेक भावों को प्रकट करती है। मैंने बताया था कि अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, तो वहाँ पर अनेकों शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि अनेक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशुद्ध वाक्य है, अनेकों बार देख चुका हूँ। फिर से अनेकों आया, क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, अनेक बार देख चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि अशुद्ध वाक्य, वहाँ अनेकों लोग थे। अनेकों का अनेक ही होगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वहाँ अनेक लोग थे। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ये अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। फिर दिया हुआ है कि अशुद्ध वाक्य है, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। कि शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, अब तो अनेकों का आपको अभ्यास हो गया होगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। फिर दिया है अशुद्ध वाक्य, नेक्स्ट है हमारा, अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। अशुद्ध वाक्य, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण के बाद करने का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया है हुआ है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट है हमारा, अशुद्ध वाक्य है, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, शुद्ध हो जाएगा, मैंने बाजार से कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। ठीक है, न कि खरीदे होगा।
पुस्तकें जो है वो सबसे बाद में प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें जो है वो स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर खरीदी होगा, न कि खरीदे होगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। अब वजनदार तो नहीं प्रयोग किया जाता विद्वानों के लिए, विद्वानों के लिए प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, उसका गुस्सा उबल रहा था। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उसका गुस्सा उफान पर था। उबलता दूध है, जबकि गुस्सा जो है वो उफान पर होता है, ठीक है, इसलिए ऊपर वाला वाक्य जो है वो अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, आम और कलम शब्द संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य, आम और कलम शब्द संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आम और कलम संज्ञा है। यहाँ पर शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, न कि मेरी बहन को, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। शपथ नहीं बल्कि हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, न कि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा, न कि ऊपर की तरह एक वचन का। चलिए अशुद्ध वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। सबको उत्तीर्ण होने की आशा होती, न कि अनुत्तीर्ण होने की। अनुत्तीर्ण होने का भय होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए दिया है, सकारात्मक परिणाम के लिए आशा का प्रयोग किया जाता है, जबकि नकारात्मक के लिए भय और आशंका का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। अब परस्पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बता रहा है कि ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो वो समझने वाली बात हो गई कि परस्पर ही एक दूसरे से घृणा कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। वापस से आ गया तो क्या हो जाएगा, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, राजेश्वर चित्र खींच रहा है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, राजेश्वर चित्र बना रहा है। चित्र बनाया जाता है, न कि खींचा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। सुधीर जो है बुरी तरीके से प्रसिद्ध है, मतलब क्या हो जाएगा, सुधीर कुख्यात है, यानी विख्यात नहीं है बल्कि कुख्यात है, क्योंकि वो गलत तरीके से प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। चलिए असामाजिक कार्य कर रहा है, इसलिए वो कुख्यात में हो गया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, दवात मत छुओ टूट जाएगी। यहाँ पर यह का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह आदेश दे रहा है, ठीक है। चलिए वाक्य जो है वो आदेशात्मक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, उसे बीना बजाना नहीं आता है। अब बीना नहीं होता बल्कि क्या होता है, वीणा होता है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, उसे वीणा बजाना नहीं आता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, कमीज की आस्तीन फटी है। आस्तीन नहीं होता बल्कि आस्तीन होता है। आस्तीन यानी बाहें जो होती हैं। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, कमीज की आस्तीन फटी हुई है, यानी फटी है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, चहार दीवारी के उस पार खाई है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, चहार दीवारी के पार खाई है। यहाँ पर उस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बता रहा है कि पार जो है खाई है, तो पार यानी उस पार की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, नायक का पति विदेश में है। अब नायक का पति नहीं होता है बल्कि नायिका का पति होता है, ठीक है। नायक खुद पति हो सकता है, लेकिन जो पति किसका होगा, वो नायिका का होगा। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, नायिका का पति विदेश में है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान है। ठीक है, अब दिवाकर वैद्य को नारी का नहीं बल्कि नाड़ी का ज्ञान है। नाड़ी जो नर्व होती है हमारी, उसका ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाक्य में वर्तनी अशुद्धि है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, मनोहर का मकान श्याम, ये थोड़ा ब्लर आया हुआ है तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए मैं इसे पढ़कर सुना दे रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्याम से ज़्यादा बेहतर है। मैं लिख देती हूँ, श्याम से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। ठीक है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्योंकि तुलना की जा रही है तो ज़्यादा लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बेहतर है वो क्लियर हो जा रहा है। अशुद्ध वाक्य, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। अब पर्वत के शिखर होते हैं, न कि पर्वत का शिखर होता है। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, डाल में चिड़िया बैठी है। ठीक है, डाल में चिड़िया नहीं बैठती, चिड़िया कहाँ बैठती है? चिड़िया बैठती है डाल पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य, डाल पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, चलिए अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, वह विलाप करके रोने लगी। अब विलाप करना यानी क्या हो गया? वो रोने का ही हो गया। अगर विलाप कर रही मतलब वो रो ही रही है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वह विलाप करने लगी। ठीक है, रोने यहाँ पर सही नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। ठीक है, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। तो हमारा यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, पुरुष पुल्लिंग में लिया है, न कि स्त्रीलिंग में। उपन्यास जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट चलते हैं अशुद्ध वाक्य, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं? तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। पहले क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। ठीक है, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, ये गलत हो जाएगा। शुद्ध क्या हो जाएगा? क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य है, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। आने का कष्ट करना होता है, न कि आग्रह करना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, और यहाँ पर अनुग्रह भी नहीं होगा। ठीक है, अनुग्रह की जगह पर आग्रह का प्रयोग होगा। चलिए, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध क्या होगा? मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। हम अपने आप की बात कर रहे हैं तो मुझे करके बात करेंगे, ना कि अपने की करके बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। नेक्स्ट दिया हुआ है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मेरी तो मैं अकेले ही हूँ, तो मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, मैंने भगवत गीता पढ़ा है। भगवत गीता जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो क्या हो जाएगा? मैंने भगवत गीता पढ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, मैंने कल बम्बई जाना है। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे कल बम्बई जाना है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। मैंने की जगह पर मुझे होना चाहिए था। ये सभी क्या है? वो सर्वनाम संबंधी गलतियां हैं, यानी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना।
ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, ठीक है। करना की जगह पर करो का प्रयोग होगा। चलिए चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है, यहाँ उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। मात्र और केवल दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर केवल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। यहाँ पर फिर से केवल और मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर मात्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम केवल बोलना जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए। अब यहाँ पर केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, यहाँ पर भी केवल और मात्र दोनों ही शब्दों का प्रयोग दिया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही शब्द का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 रुपये मात्र दीजिए, ठीक है। चलिए, दिया है अशुद्ध वाक्य, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। यहाँ पर मात्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत हैं, न कि संकेत मात्र हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शब्द केवल संकेत हैं, ठीक है, संकेत मात्र नहीं बल्कि संकेत हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, पूजनी पिताजी को नमस्कार कहना। पूजनी की बजाय क्या हो जाएगा, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, ठीक है। नमस्कार जो है वो अपने बराबर के लोगों में कहा जाता है, जबकि प्रणाम जो है वो अपने से बड़ों को जो है वो प्रणाम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। तो हमने देखा था पूजनीय की जगह पर पूज्य का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, हमारे ऊपर पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, ठीक है, न कि क्या होगा अब तुम आओगे, बल्कि क्या हो जाएगा, जब तुम जाओगे, ठीक है, तब मैं आऊँगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने करा जो है वो गलत हो जाएगा, मैंने किया ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं आपका आदर करता हूँ। हम किसी का आदर करते हैं, न कि श्रद्धा करते हैं, किसी पर श्रद्धा रखी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा साइड का लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्लर आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है, ठीक है, यहाँ पर किया है लिखा है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, ठीक है। अपनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने और स्वेच्छा में स्व की इच्छा यानी स्वयं की इच्छा समाहित है, तो अपने लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने यानी स्वयं। तो क्या हो जाएगा, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, मेरे को पुस्तक चाहिए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे पुस्तक चाहिए, न कि मेरे को पुस्तक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, 2 पूड़ियाँ सेक दो। तो क्या हो जाएगा, 2 पूड़ियाँ बना दो। पूड़ियाँ सेकी नहीं जाती बल्कि बनाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, 2 पूड़ियाँ बना दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, वह रुग्ण शैया पर पड़ा है, ठीक है। रुग्ण शैया जो है वो रुग्ण नहीं होती, बल्कि जो अवस्था होती है हमारी वो रुग्ण होती। क्या होता है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, ठीक है, मतलब वह बीमारी की अवस्था में पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, 100 रुपया सधन्यवाद प्राप्त हुआ, ठीक है, ये गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि शुद्ध वाक्य क्या है? 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। ठीक है, वो बता रहा है कि उसे 100 रुपये प्राप्त हुए हैं, उसका धन्यवाद कर रहा है। चलिए, और 100 जो है वो रुपया नहीं बल्कि 100 रुपये हो जाएंगे, ये बहुवचन में चला जाएगा। रुपया के लिए अगर 1 रुपया होता तो फिर वो रुपया होता, लेकिन एक के बाद अगर सारे आते हैं तो वो रुपये में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। अब सीता से ही पूछ रही कि सीता कहाँ चली गई थी, तो 2 बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे डायरेक्ट हम जानते हैं कि सेकंड बार जो है हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं सीता के बारे में। तो क्या हो जाएगा? गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। ये हो गया हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू रखते हुए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।